हाय, मेरा नाम सुष्मिता है। I want to talk about something which has happened with me in past and I don't know if it is happening even today. मुझे इसका पता बेंगलोर में चला था। मैं वहाँ जॉब करने गई थी कि someone has set up a camera in my room or something like that, which is an awful sin in present scenario, which I thought is a sin, but I didn't know that that is done by someone with some legal or contract basis, signed by my sister in my name, which I am not aware of it, maybe for some film or for some serial, I don't know. But she did it, and the camera was in my room, in my office and everywhere. मुझे नहीं पता वो कहाँ पर दर्शाया जाता है, बट आई नो कि पीपल नो कि ऐसा कुछ आ रहा है। मेरे फ्रेंड सर्कल में सबको पता है उसके बारे में, पर सबके पता होते हुए भी मुझे नहीं पता था। एंड जब मुझे पता चला तो एक दो दिन आई वॉज लाइक क्या है क्या नहीं है, समथिंग आई वॉज थिंकिंग ऑफ इट। फिर जब मुझे पता चला कि कौन कर रहा है तो मैंने उसे मैसेज किया 2, 3, 4, 5 बार, स्टॉप दिस, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस एंड आई डोंट वांट दिस। पर शायद मेरे पेरेंट्स को पता चल गया कि मुझे अब शक होने लगा है, तो वो फिर बैंगलोर भी आ गए। जैसा शक मुझे एक बार पहले भी हुआ था जब मैं कोलकाता में जॉब करती थी, तब भी मेरे पापा आए थे, मुझे वहां से ले गए थे जबरदस्ती। और फिर मुझे लगा शायद मेरा वहम होगा, और उसके लिए मैंने डॉक्टर को भी मान लिया कि ओके आई एम अ साइको, मुझे लगता है कि कैमरा है बट देयर इज नो कैमरा। मगर वो फिर शुरू हुआ जब मैं बैंगलोर में गई, और फिर मेरे पेरेंट्स आए। और उससे पहले मेरी दीदी ने फोन किया कि पापा आ रहे हैं क्योंकि तुम्हारा तबीयत ठीक नहीं है। मैंने कहा उन्हें कैसे पता चला कि मेरा तबीयत ठीक नहीं है? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं बोला उनसे फोन पे जिससे कुछ भी ऐसा लगे। एंड शी डिनाइड एवरीथिंग अबाउट कैमरा और एनीथिंग। शी सेड तुम्हारी दोस्त ने कहा। एंड दे केम एंड दे स्टार्टेड इट अगेन टू प्रूव दैट आई एम इल। मगर वो कुछ प्रूव नहीं कर पाए। वो वहां 3 महीने तक मुझे परेशान करते रहे, हर डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर ने भी कह दिया शी इज ओके, शी इज फाइन। और फिर वो लोग चले गए क्योंकि उन्हें कोई प्रूफ नहीं मिल पाया इस बात का दैट आई एम इल। और वो मेरे मुंह पे कभी नहीं बोले कि कैमरा है या कुछ है ऐसा। फिर बात चलती रही, 1-2 साल निकल गए। देन मैंने जॉब वॉब भी चेंज कर लिया, दूसरी जगह चले गए मैं। और जिस बंदे ने ये पर मुझे शक था या यकीन था, वट एवर, हिज नेम इज आलोक, ही वॉज इन माई कॉलेज। और मुझे पता नहीं कॉलेज में भी अगर हो तो मुझे कोई आइडिया नहीं है। मैंने उसको भी बोला, उसने भी साफ मना कर दिया कि ऐसा मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। बट आई एम श्योर ही वॉज द पर्सन, क्योंकि जब मैंने पीजी भी बदल लिया कि वहां है तो मैं दूसरी जगह चली जाती हूँ, तो वहां पर मुझे और भी ज्यादा सुनना पड़ा क्योंकि उसकी शादी हो गई थी। और वो वहां पे मुझे नीचे से आवाजें आती थी कि कोई किसी को मार रहा है, कोई आदमी किसी औरत को मार रहा है। एंड द girl is shouting in Bengali and the male voice was exactly like Alok and ये सिर्फ मुझे नहीं सुनाई देता था, that I'm sure about it, क्योंकि मेरे रूममेट ने भी कहा ये लड़की बहुत रो रही है, कितना मार खाएगी। and I was not aware of anything. That roommate was too much into film and all, so she never helped me out, क्योंकि उसे भी फिल्म में आना था। मगर मुझे ऐसा कुछ भी करने का कोई इंटेंशन नहीं था। मैं कभी भी इस चीज में पढ़ना ही नहीं चाहती थी। मैं एक सिंपल लड़की हूँ, मैं आईटी इंडस्ट्री में जॉब करती थी और मैं वही करना चाहती थी। मुझे जबरदस्ती मेरे पेरेंट्स ने, उस आदमी ने इसमें फंसाया।
फिर मैंने सोचा इससे निकलने का कि मैं अपने पेरेंट्स को नहीं बता सकती थी ये सब मेरे साथ हो रहा है, क्योंकि दे वर एज यूजुअल, जैसे पहले कह दिया दैट ऐसा कुछ नहीं है, वीडियो नहीं है, कैमरा नहीं है, तुम्हारे दिमाग का फितूर है, यू आर सिजोफ्रेनिक, विच डॉक्टर प्रूव मी नाउ दैट आई एम नॉट। तो मुझे लगा मैं शादी कर लूंगी फिर सब खत्म हो जाएगा। देन आई वॉज रेडी फॉर एन अरेंज मैरिज, और मैंने एक लड़के से शादी की। शादी से पहले मैंने उसे सब कुछ बताया, मगर शादी के बाद भी मुझे लगता है वो सब अभी भी हो रहा है। मैं टीसीएस में थी, जिस लड़की की मैं बात कर रही हूँ वो भी टीसीएस में ही है। Whenever he comes to India, something or other thing happens, जिसके कारण मुझे बार बार मतलब कभी ऐसे कुछ सुना देता है स्टोरी, मतलब जो मुझे सुनाई देता है जैसे नीचे चल रहा है या बगल में चल रहा है, इस तरह से। या फिर वो बस में कुछ ऐसा लगता है जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है, या कोई जबरदस्ती जिसके पास बहुत पैसा है जो बहुत खर्चा कर रहा है इस चीज में, एंड ही मस्ट हैव टू मच ऑफ मनी। आई थिंक ही इज क्वाइट वेल्दी, I don't know how, maybe because of whatever he has shooted on me. He has done the shooting on me. I am not sure कि उसने क्या शूट किया क्या शूट नहीं किया। मैं एक लड़की हूँ, मैं पीजी में रहती हूँ, कुछ भी शूट हो सकता है, मुझे पता भी नहीं है कि क्या क्या वीडियो आए क्या नहीं आए, मगर मुझे अब ये पसंद नहीं है। मैंने अपनी नौकरी टीसीएस से छोड़ दी, मैंने वहां कंप्लेन किया, उन्होंने कहा इसके अलावा कोई और प्रॉब्लम है तो बोलो वरना नौकरी मत छोड़ो। मैंने कहा मुझे नहीं करना है ऐसे काम, उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया। उन्होंने कहा इट्स योर विश, तो मैंने नौकरी छोड़ दी। मगर मुझे ये जानकर दुख होता है कि वो लड़का अभी भी वहां काम करता है और उसे इतना हक है, इतना हिम्मत है कि वो आज भी ये मेरे साथ कर रहा है। कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है मुझे नहीं पता, कहाँ शो होते हैं वीडियो मुझे नहीं पता। शादी के बाद जब मुझे लगा कि ये अभी भी चल रहा है और ये खत्म नहीं होगा, तो मैंने सुसाइड करने की भी कोशिश की। मेरे मम्मी पापा आए और उन्होंने मुझे क्या कहा, मोनी ने मुझे फोन किया था, उसने कहा कि मैं नहीं आऊंगा तो दुनिया में मेरा बेइज्जती होगा, इसलिए वो आए, इसलिए नहीं कि मैं मरी थी। उन्हें मुझसे कभी कोई मतलब नहीं था, अगर होता तो वो मेरे साथ ऐसा कभी नहीं करते। फिर मैं चेन्नई आ गई, किसी तरह मैंने टीसीएस बैंगलोर से टीसीएस चेन्नई ट्रांसफर लिया। फिर वहां मतलब मुझे लगता था कैमरा, मैं अपने फ्रेंड्स को बताती थी, वो लोग कभी इनकार नहीं किए पर कभी एक्सेप्ट भी नहीं किया। ऐसे ही चलता रहा, वहां मेरी नौकरी अच्छी जा रही थी, मेरा प्रमोशन हुआ, सब हुआ। फिर मेरे हस्बैंड की नौकरी हैदराबाद लग गई, तो उनके साथ मैंने भी टीसीएस से यहाँ ट्रांसफर ले लिया। 3-4 महीने पहले मुझे लगता है कुछ हुआ जिसके कारण whatever that person came to India again, that आलोक, एंड मेरे घर के नीचे फिर से वैसी ही आवाजें आने लगी। I was too scared, जैसे मैं बैंगलोर में पीजी में स्केयर हो जाती थी जब ऐसी आवाजें आती थी। मैंने एक बार दीदी को बताने की कोशिश भी की थी ये बात, मगर उसने कहा कान में ईयरफोन डाल दो और सो जाओ। इस बार मुझे हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं किसी को भी बता सकूं, अपने हस्बैंड को भी, क्योंकि उसने भी कभी एक्सेप्ट नहीं किया कि ऐसा कुछ है, भले उन्होंने डिनाई नहीं किया। मैं जब सुसाइड की कोशिश की तो साइकियाट्रिस्ट भी आए और फिर मेरा ट्रीटमेंट भी किया, और वो मेरे सामने बोलते थे कि जब भी वो ये बात कहती है तो कोई बिलीव नहीं करता है, लेकिन कभी भी बाहर उन्होंने मुझे सपोर्ट नहीं किया किसी के भी सामने। जब मेरी बड़ी दीदी जिसने कहा था घर पे, जब मैं गई थी और मैंने पापा से लड़ाई की थी कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तब उसने खुद एक्सेप्ट किया था कि साइन व्हाटएवर कॉन्ट्रैक्ट और व्हाटएवर उस पर उसने साइन किया। वो लड़की मुझे मजाक जोक्स भेज रही है आज ये कह के कि ऐसा वीडियो नहीं है, तुम्हारा इमेजिनेशन है, एंड शी इज सेंडिंग वीडियोज जोक्स ऑन दैट ऑन मी, जो मुझे सुनकर ही लगता है कि वो उसको हिम्मत भी कैसे होती है करने की। जब मैंने पहली बार अपने हस्बैंड को बताया कि मेरी दीदी ने मुझे ऐसा जोक भेजा है, ही सेड कि मैं तुम्हारी दीदी से बात करूंगा एंड आई विल फाइट विद हर,
लेकिन बाद में उसी आदमी ने मुझे कहा कि तुम्हें भी जोक की तरह लेना था, तुम क्यों इतनी सीरियस हो गई। मुझे नहीं पता मुझे किसके पास जाना है। जब मैं अपने माँ बाप पे भरोसा नहीं कर सकती हूँ तो मैं किसी पे भरोसा नहीं कर सकती हूँ। तो मेरे माँ बाप ने मेरे साथ ऐसा किया तो मेरा हस्बैंड हो या कोई भी हो, वो क्या करेगा, मैं उस पर भी भरोसा क्यों करूं। आज मैं प्रेग्नेंट हूं, मैं एक बच्चे की माँ बनूंगी कुछ दिन बाद। कल को जब उस बच्चे को पता चलेगा तो उसे कैसा लगेगा। हो सकता है वो भी कुछ लोगों की तरह मुझे इग्नोर करे, मुझे गलत समझे, कौन जानता है क्या होगा। इसलिए मैं ये आज यहाँ पोस्ट करना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि इसका कुछ सोल्यूशन निकले, कुछ भी सोल्यूशन। थैंक यू।